बनाने लगी हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं करूँगी गेट रेडी विद मी और साथ में मैं आप लोगों को अच्छा सा स्टोरी टाइम दूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कोई तरीका है भीख मांगने का? सब कुछ करते हैं। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मज़े मज़े के व्लॉग मिलेंगे। और इसके नीचे मैंने बहुत ही क्यूट सी स्कर्ट पहनी है वाइट कलर की। सो एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं 9th में थी, तो हम लोगों के टेस्ट सेशन होते थे एकेडमी में, और जो टेस्ट सेशन होते थे उसमें जो बच्चा पास होता था वही आगे फ्यूचर में भी पास होता था, वही 9th पास कर पाता था। ये हमारे सर का कहना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो एक दफ़ा मेरा कंप्यूटर का टेस्ट था और हमारे सर ऐसे थे कि अगर आपने टेस्ट ना किया, पास ना हुई, तो आपको क्लास में खड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन हम तो ढीठ थे, हम तो खड़े ही नहीं होते थे, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का टेस्ट नहीं आता था। और उस टाइम में मैं थोड़ी छोटी थी, तो मैं सोचा कि मैं ना अपना टेस्ट जो है ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पेज पे, अपने क्लिपबोर्ड के पेज पे मैंने एक पेज लिया, उसके ऊपर मैंने सारा टेस्ट अपना, एक क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो जो लॉन्ग था ना, मतलब वो आना ही आना था। सर ने ऑप्शन दिए थे कि ये आना ही है। मैं इतनी इंटेलिजेंट थी कि मैंने उसको याद करने की बजाय मैंने उसको पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लिया बुक से देख के, और फिर मैं वो अपने साथ ले गई। उसके बाद क्या हुआ ये देखें। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अजीब गुर्बत आई हुई है। इसको हम ऐसे लगा लेंगे। उसको मैंने पेज पे लिख लिया, टेस्ट को सारा, टेस्ट कह रही हूँ, मैंने सारा लॉन्ग क्वेश्चन अपने पेज के ऊपर सारा लिख लिया। और उसके बाद जब मैं एकेडमी पहुँची, टेस्ट स्टार्ट हुआ, टीचर्स वगैरह ने टेस्ट सब मतलब दे दिया, सबको कंप्यूटर का टेस्ट दिया, तो मैंने भी अपना टेस्ट किया और उसको करने लगी। आज फिर मुझसे बोलता फाउंडेशन हो गया, इसको मैं पहले हल्का कर लूँ। फ्लो में कैमरे के आगे मुझसे ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसको मैं कम करूँगी क्योंकि मुझे भूत नहीं बनना। उस दिन भी मैं बोलता भूत बन गई, तो फिर मैंने इसको कम किया था। मुझे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ये देखो। हर पेपर जब होता था हमारा, यानी कि टेस्ट, तो हमारी चेकिंग होती थी, हमारे क्लिपबोर्ड की शीट्स देखी जाती थी। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसी होती थी जो हमारे साथ यानी सेकेंड ईयर वगैरह पढ़ के आई होती थी अकेडमी में, तो हम उनसे दोस्ती डाल देते थे कि वो हमें कुछ भी ना कहें। ऐसे ही मेरी एक टीचर से दोस्ती थी, उनको मैंने कहा कि ये इस तरह मैं टेस्ट करके लाई हूँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी। उसने मुझे पहले ही मेरी उसके साथ मैसेज पर डील वगैरह हो गई कि हाँ तुम ले आना शीट्स, तो मैं भी वैसे ही चेक करती हूँ, तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं बचा लूँगी, कोई पकड़ने वकड़ने वाला सीन नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैंने बोला ठीक है, ये तो और आसानी हो गई है मेरे लिए। अब आगे आप लोग सोचें हुआ क्या। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उस टाइम तो मैंने टेस्ट दे दिया, लॉन्ग क्वेश्चन था, शॉर्ट मैंने साथ 2-3 कर लिए, और MCQs थे वो भी कर लिया, मतलब पास हो जाऊँगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन जब मैंने साथ चीटिंग मार के लिया तो लास्ट में से पता मैंने पास हो गया। लेकिन जब टेस्ट चेक करते हुए की बारी आई, तो हमारे जो सर थे वो किसी दूसरी टीचर से चेक करवा रहे थे, वो मार्क्स लगाते थे, सर जस्ट आकर टोटल करते थे। तो जब वो चेक करने की बारी आई, तो जब टीचर ने देखा कि महमूद ने फुल क्वेश्चन, किसी ने मेरी शिकायत लगाई, तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे देख लिया था करते हुए शायद, या फिर ये मुझे नहीं पता कि ये क्या सीन हुआ था। एक टीचर आती है मेरे पास जो आके मुझे कहती हैं कि महमूद ये तुमने चीटिंग की है। मैं बोलती हूँ नो, मैं तो चीटिंग कर ही नहीं सकती, क्या हो गया। क्योंकि टीचर खुद कंफ्यूज हो गए थे कि महमूद ने बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख दिया, ये तो इम्पॉसिबल वाला सीन हो गया। महमूद ऐसा कैसे है, यानी यार क्या मतलब मैं लिख नहीं सकती। सर नहीं आए थे जो हमारा जिनका टेस्ट था कंप्यूटर का, वो नहीं था। जो लड़की ने जिसने चेक किया था वही थी, और वो टीचर मुझे इतनी बुरी लगती थी, इतनी मनहूस लगती थी। वो टीचर हमें फ़िज़िक्स पढ़ाती थी। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स होती हैं, पता नहीं आजकल की टीचर्स कैसी हैं, उनको लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो लड़के होते हैं सर होते हैं उनको लड़कियों में ज़्यादा होता है, और जो लड़कियाँ टीचर्स होती हैं उनको लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं। हालांकि हमारा क्या कसूर था यार, यानी वो ज़्यादा लड़कों को सपोर्ट करती थी, कुछ लड़कियों को करती थी, लेकिन मुझे भी कभी कभार कह देती थी, तो मुझे वो वैसे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए, टीचर थी, सो छोड़ो तब। फिर क्या हुआ, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये क्वेश्चन अब मुझे सुनाओ।
इसका मुझे आंसर, ये जो तुमने यहाँ पे सारा लिखा ही है तुम मुझे सुनाओ अपने मुंह से। मैंने कहा चलो ठीक है सुना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा तो आता था। मैं इतनी पागल थी उस टाइम पे, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेती हूँ। मैंने कहा इसको मैं लिख के ही जाऊँगी, याद क्यों करना है। उन्होंने बोला सुनाओ, तो मैंने उनको सुनाना शुरू किया और बीच में मैं हो गई यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल ऐसे। तो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद मैं रोने लग गई और मैं एकेडमी से अपना बैग उठाकर भाग गई, बिल्कुल एक सिग्मा बच्ची। फिर मुझे लगा कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया और मैं एक सिग्मा गर्ल बन चुकी हूँ एकेडमी की। बैग उठा के एकेडमी का ऐसे दरवाज़ा मार के महानूर ऐसे बाहर शशकों के साथ निकल रही है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिर उसके बाद मेरी बहन वहाँ पे थी, मेरी प्यारी बहन अलीशा, जो कि उस एकेडमी में टीचर थी। सर ने बुला कर उसकी बेइज्जती की कि इसको तमीज़ नहीं है, आप लोगों ने इसको तमीज़ नहीं। उनको वो यकीन कैसे कर ले वर्ड टू वर्ड। मैं इतनी पागल थी कि मैं वर्ड्स चेंज भी नहीं कर सकी और मैंने सारा वर्ड टू वर्ड यानी पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया बुक से उठा के। सांस चढ़ गया है गाइस। और ऊपर से गर्मी इतनी है, गर्मी में मुझे इतना गुस्सा आता है, जितनी गर्मी उतना गुस्सा आता है और क्या बताऊँ। और मेरी बहनों को ये तो पता है कि मैं जब घर आई बैग उठा के, तो मेरी जो सिस्टर है बड़ी वाली, उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझ पर ना मैं सब याद करके गई थी, मुझे बस सुनाओ। मैंने रोने लग गई। और वो जब अलीशा घर आई तो तब मैंने उसको भी यही कहा कि मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने, और हालांकि मैंने चीटिंग नहीं की थी। तो उस टाइम सब ने मुझ पर यकीन कर लिया, लेकिन एक दो दिन बाद जब मेरी बहनों ने मुझसे पूछा तो मेरी हंसी ऐसी है कि मैं हर बात में हंस देती हूँ और मैं मान गई कि वो मैंने चीटिंग की थी। और फिर उसके बाद सर ने मुझे कहा कि एकेडमी नहीं आएगी, और उसके 2 दिन बाद सर ने मुझे खुद ही मेरी बहन को कहा कि उसको बोलो एकेडमी आ जाए, क्योंकि सर को फ़ीस चाहिए थी। इसीलिए सर ने मुझे एकेडमी वापस बुला लिया और फिर मैं वैसे ही सिग्मा गर्ल बन के एकेडमी गई जैसे ही मैं एकेडमी से वापस आई थी। मैं अपनी ये लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। ये मैंने बहुत लाइट ली हुई है क्योंकि मुझे ज़्यादा ये नहीं पसंद जिस तरह मेरी बहन अलीशा को पसंद है। गर्मी हाँ 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 हाँ। ओह माय गॉड, वाओ। देखा मैं कितनी अच्छी मास्टर माइंड हूँ। चीटिंग की है ना एकेडमी में, ऐसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कम लोग ही कर पाते हैं। और अपनी बहन का नाम बदनाम किया। वेरी गुड महमूद। मुझे ये लिप ग्लॉस का कलर बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने लिया था, लेकिन ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। आज ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लेकिन आज के बाद आइंदा से मैं अच्छी कोशिश करूँगी बोलने की, और मेरी ज़ुबान बहुत स्लिप होती है क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें, तो साला ये दुख का ख़त्म। अपने मेकअप स्किल्स इम्प्रूव करूँगी मैं, तुम लोग देखना। ये लिपस्टिक ऐसे नहीं लगेगी, ये आईलाइनर ऐसे नहीं होगा, ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा होगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।